इसको यूज करना भी हम सबको क्या है, अब काफी हद तक क्लियर है कि किस तरह से यूज करना है, क्यों बना रहे हैं, है ना। और कितने मेथड बन गए हैं हमारे? अब यहां देखो हम लोग बनाए हैं इसी क्लास के अंदर। और क्या किए हैं? कुछ नहीं, बस हर काम को करने का। अभी सारे नहीं बने, तब भी कितने बन गए होंगे? कितना थे? 19 है ना। अब हाँ, अब देखो इतने हो गए। और अच्छा, ये भी तो बना दिया है, कौन सा? JS क्लिक। और एक क्या बना दिया है? JS टाइप। और एक बनाते हैं, हाँ यार, JS वाले जो चलते हैं यार। एक तो यही याद करो, जितनी चीजें हमने पढ़ाई हैं जनरली वही चीज पढ़ाई है जो जरूरी है। सेलेनियम तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन जितना हम 99% केसेस में यूज करते हैं वही चीजें हमने क्या की हैं, पढ़ाई है। तो जो चीज पढ़ाई है उसी का जेनरिक मेथड बना लो। जैसे देखो, जब पढ़ाया था स्क्रोलिंग के बारे में, एक्शन से भी स्क्रोलिंग होती है ना, लेकिन बोला था कि दुनिया में ज्यादा यूज कौन सा होता है? जावास्क्रिप्ट वाला। जावास्क्रिप्ट के से 5 चीजें बताई थी, याद करो। एक क्लिक, एक टाइप, एक JS से स्क्रोल, और एक स्क्रोल टू बॉटम, ऊपर से लेके कहां तक? नीचे तक। ऐसे ऐसे 5 मेथड बताए थे ना कि भैया 5 काम जाओ, तो वो 5 मेथड भी तुम यहां बना लोगे। ठीक है, जैसे JS क्लिक है, JS टाइप है, JS ऐसे ही बना दे, JS स्क्रोल बाई अमाउंट, कि हम XY कोऑर्डिनेट बताएं। XY कोऑर्डिनेट हम क्या करें? बताएं कि कहां हमको जाना है ना। और अच्छा तुम बताओ यार, और एक चीज ये देखो, ये बस इतना ही जिसमें है, क्या है जेनरिक मेथड में यार? वही फंक्शनैलिटी का कोड लिख दो, कहां? एक मेथड के अंदर, और दे दो पैरामीटर। और क्या किए बताओ? बस इतना ही दिमाग लगाना है, पैरामीटर में क्या रखना है देख लो। जो चाहिए वो पैरामीटर में रख दो, जो चाहिए वो पैरामीटर में रख दो, जो हार्ड कोडेड है वो पैरामीटर में रख दो, बात खत्म। अब यही देखो बना रहे हैं स्क्रॉल बाय अमाउंट। क्या होगा? ये क्लिक थोड़ी करोगे। और ये बताओ, अच्छा जब स्क्रॉल करते हो यार तो पेज स्क्रॉल होता है मेरे भाई, वेब एलिमेंट स्क्रॉल नहीं होता। तो वेब एलिमेंट क्यों रखे हो? याद करो, वो जो कोड भी लिखे हो, थोड़ा इसलिए दिमाग अब थोड़ा जोर डालो यार। ये जेनरिक मेथड एक तरह से रिफ्रेशर है तुम लोग के लिए। जेनरिक मेथड एक तरह से रिफ्रेशर है पूरे सेलेनियम को क्या करने का, पूरे सारी चीजें एक बार से क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। अब देखो, स्क्रॉल जब करते हैं तो वहां हमको जरूरत ही वेब एलिमेंट की नहीं है। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें वेब एलिमेंट की जरूरत नहीं है। वहां तो हम क्या करते हैं? पेज को स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना। तो बस यहां वेब एलिमेंट के पैरामीटर की जरूरत ही नहीं है। और कोड क्या होता है? कोड कुछ ऐसा होता है ना यार, हाँ, विंडो डॉट स्क्रॉल बाई है या स्क्रॉल टू है? ऐसे कुछ है, देखो, स्क्रॉल बाई है या स्क्रॉल टू है। अब मेथड का ऐसा ही कुछ नाम है, देखो, चलो जो भी है लिखते हैं स्क्रॉल बाई, और यहां भेजते हैं XY कोऑर्डिनेट्स, जहां हमको स्क्रॉल करके पहुंचना है। जैसे हमने दे दिया 400, 300, तो मतलब ऐसे 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 400 मूव करो, और ऊपर से नीचे 300। हो सकता है कहीं आके यहाँ पे वो पॉइंट हो, तो वहां तक ये आपके पेज को क्या करेगा? स्क्रॉल करेगा। अब बताओ, अब यही बेवकूफी है यहाँ पे। देखो, कल लास्ट वाली क्लास इंपॉर्टेंट थी ना। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने एक चीज की थी, जो ड्राइवर था, जो हम हर मेथड में एज अ पैरामीटर दे रहे थे, हम वही हम देखो यही सोचे ना यहाँ, यही तो दिमाग लगाए कि यार बन भी यही रहा है। इसी वेब यूटिल के अंदर ही ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता? और जो जेनरिक मेथड यूज करने वाले हैं वो भी कहाँ है? इसी क्लास के अंदर है ना। ये तो वही बात हो गई जैसे नहीं बताए थे कल लास्ट वाली क्लास में, कि हम ही को अपने घर में किसी से बात करना है तो हम उनसे कह रहे हैं, तो वो हमारे घर में उनसे कह रहे हैं। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो वही हमने क्या किया, चीज को लोकल के बजाय क्या बना दिया? नॉन स्टैटिक। अब पूरी क्लास उसे यूज कर सकते हैं।
हम जो हर मेथड में पैरामीटर दे रहे थे उससे हम क्या हो गए, बच गए। तो ये देखो यहाँ दिए, तो अब देखो पैरामीटर क्या, लेकिन देखो यार ये जो 400 बाई क्या लिख रहे हो 300, हर जगह थोड़ी नहीं 400 और 300 ही करना होगा, कहीं 500 और 800 भी करना होगा, है कहीं 200 और 1200 भी करना होगा, कहीं 200 और 5000 भी करना होगा। इसीलिए भाई ये फिक्स 400 300 नहीं दे सकते, हम लिख लें इंट एक्स इंट वाई। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ऐसे देखो, नापते कहां से हैं, एक तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ये नीचे हो गया और ये ऐसे हो गया ना, ऐसे। तो इसी को देख लो भाई, 400 की जगह लिख दो क्या, x। देखो दिमाग लगा के लिख रहे हैं, ऐसे वो एक्स वाई लिख दोगे तो बेकार हो जाएगा ना। अगर ऐसे लिख दिया एक्स वाई तो तब तो पागल कहे जाएंगे ना। अगर ऐसे लिख देंगे तो ये तो यार अक्षर की तरह काम करेगा। हमको तो इसीलिए देख रहे हो, दिमाग लगा के जोड़ा है ना पूरा। ये देखो हो गया। एक और ऐसे ही था, और एक मेथड बनाना था, JS स्क्रॉल टू एलिमेंट भी, और एक पहले ये स्क्रॉल टू बॉटम। उसके लिए भी तो कुछ था ना यार, याद है? थोड़ा याद कम आता है वैसे। क्या था? डॉक्यूमेंट था, डॉट हाइट था, हाँ डॉट, और क्या था, स्क्रॉल हाइट, और भी कुछ था, वही है, याद नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट वही है, लेकिन कोड की हमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। हम क्या लिखते हैं बस, JS स्क्रॉल, अगर तुमको स्क्रॉल हाइट पता है, और लिख दो क्या, सेलेनियम, देख रहे हो, या JS स्क्रॉल टू क्या बॉटम। ये देखो, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट। हाँ इतना तो हम याद सही आ रहा था, बॉडी याद नहीं आ रहा। तो वैसे बॉडी याद रख लेना, पेज में बॉडी होता है ना, एक HTML में हेड होता है और क्या होता है बॉडी, बॉडी का मतलब पेज। तो डॉट बस स्क्रॉल हाइट लो, हो गया। एक और एक बनाना हो स्क्रॉल टू एलिमेंट, तो वो भी एक बना लो। और तुम लोग को बढ़िया है यार, सिर्फ तैयार करना होगा, याद भी करना होगा, कुछ भी तैयार रिवाइज करना हो। ये जेनरिक मेथड रिवाइज कर लो, समझ लो तुम्हारा सेलेनियम रिवाइज हो गया है। स्क्रॉल टू एलिमेंट, देखो ये नाम क्या है, स्क्रॉल टू एलिमेंट। यहाँ एक्स वाई नहीं बताना है। अरे स्क्रॉल टू बॉटम में कोई पैरामीटर नहीं रहेगा, ये तो बता रहे हो ना अंतिम तक। और स्क्रॉल JS स्क्रॉल टू एलिमेंट, तो यहाँ पे एलिमेंट नहीं रहेगा, वो रहेगा क्या, वेब एलिमेंट। और यहाँ पे ऐसा है कोड छोटा सा उसका, क्या था, स्क्रॉल इनटू व्यू। हाँ एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। आर्गुमेंट्स 0 डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, और ब्रैकेट में शायद क्या था, ट्रूथ, ऐसा ही कुछ था। और दूसरा भेज दो वही वेब एलिमेंट, तो उस वेब एलिमेंट तक स्क्रॉल करके चला जाएगा, चाहे वो जितने कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे आगे पीछे हो। बोलो, मेथड बढ़ते जा रहे हैं ना। एक्शंस में क्या बनाए हो, माउस ओवर, राइट क्लिक, डबल क्लिक बनाए हो, हाँ डबल क्लिक भी बनाए 3, और ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं बनाए हैं। अगर मेरे एप्लीकेशन में ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ तो ड्रैग एंड ड्रॉप बनाने की भी जरूरत पड़ेगी। स्क्रॉल वाला कोई एक्शन का, अच्छा स्क्रॉल वाला नहीं बनाए हैं, एक्शन का नहीं बनाए हैं। देखो स्क्रॉल टू एलिमेंट, और बताओ डबल क्लिक, ये सब बना दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेने का बना दिए हैं, ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करने का कर दिए हैं, है ना, इंडेक्स से और उससे, और क्या कर दिए हैं, स्विच विंडो कर लिए हैं, ये सब तो कर ही लिए हैं। ब्राउजर लॉन्च करना, URL ओपन करना, ये सब क्या है, बेसिक चीज़ों का
हेलो, यस, नहीं, ये बात समझ में आई? इस तरह से मेथड हो गए। अब और बन गए ना, और बनाओ। कितने हो गए यार वैसे ये? और कुछ बताओ। और अच्छा, जब अपलोड करते हो तब अपलोड करने में सेंड कीज ही तो यूज करते हो। बस तुमने ये ध्यान देते हो कि उसका टैग इनपुट होना चाहिए और टाइप क्या होना चाहिए? फाइल होना ना, टाइप फाइल होना चाहिए। याद करो, टाइप क्या होना चाहिए? फाइल होना चाहिए। तो वहां सेंड कीज करोगे फाइल का पाथ, तो फाइल क्या हो जाएगी? अपलोड हो जाएगी। चलो ये हो गया। और अच्छा, फाइंड एलिमेंट्स वाले सिनेरियो अभी बाकी है। जैसे अगर हमको मान लो सारे एलिमेंट्स चाहिए हो, सारे एलिमेंट चाहिए हो, या सारे एलिमेंट पे क्लिक करना हो। चलो एक मेथड बना लेते हैं। एक मेथड बनाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा मिलता है ना, देखो क्या बना रहे हैं। मेथड का नाम पब्लिक वाइड ना, इसके बाद नाम बता रहे हैं क्लिक ऑल एलिमेंट्स। अब ऑल का मतलब क्या? सब नहीं भाई। ऑल का मतलब क्या? सब नहीं। सब के बजाय मतलब वो एलिमेंट। अब देखो तुम लोग याद, जैसे मान लो पेज पे 20 चेक बॉक्स है, तुमसे कोई कहे 20 के 20 क्या करो? चेक करो। तो तुम ऐसा कोई कॉमन एक्स पाथ ढूंढोगे ना जो 20 में क्या करता हूं? मैच करता हूं ना। याद है कि नहीं? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड कॉल करते थे कि नहीं करते थे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाई डॉट एक्स पाथ, और यहां भेजते थे क्या? एक्स पाथ। कितने एलिमेंट आते थे? ये डिपेंड करता था तुम क्या एक्स पाथ भेज रहे हो। अगर तुम एक्स पाथ ये भेज दो भाई, तब पेज पे जितनों का टैग ए है सब आ जाएंगे। पेज पे अगर 250 लिंक होंगे तो 250 लोगों को ढूंढ के 250 वेब एलिमेंट लेके चला आएगा। याद है ना? अगर हम ये लिख दें अब जितने एलिमेंट हैं जिनका टैग ए है और नेम क्या है? XYZ है, उन सबको ढूंढ के लेके आए। क्लियर है? तो भाई इसमें मेन रोल होता है किसका? एक्स पाथ का। कौन सा एक्स पाथ दे रहे हो? तो चलो लिख देते हैं स्ट्रिंग और क्या? एक्स पाथ और क्या? कॉमा नहीं, बस स्ट्रिंग एक्स पाथ। फिर ड्राइवर डॉट फाइंड क्लिक ऑन करोगे, जिसका एक्स पाथ दो। एक्स पाथ ऐसा देना जो उनसे क्या हो? मैच करे, जिनको क्लिक करना है। तो यहां से क्या मिल जाएगा तुमको? लिस्ट ऑफ एलिमेंट। अब चाहे तो क्या लगा दें? एक फॉर लूप, फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं भाई। लिस्ट वेब एलिमेंट है ना, ये लिस्ट में क्या है? लिस्ट वेब एलिमेंट है ना, तो इसमें से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? वेब एलिमेंट ना। फॉर ईच लूप लगाओ तो बस ऐसे लिख दो, वेब एलिमेंट WE कोलन और क्या? लिस्ट L कैपिटल और WE डॉट प्ले। ठीक, ऐसा कोई मेथड है तो वो भी बना लो। एक मेथड और चलो बना लेते हैं। क्या जानते हो? और कौन सा बनाया तो? सब पे क्लिक करना हो गया। एक और, क्लिक ऑल एलिमेंट्स, नहीं, गेट ऑल एलिमेंट्स टेक्स्ट।
कि तुम एक्सपाथ दे, जैसे 20 लोग का टेक्स्ट चाहिए हो तो एक्सपाथ ऐसा दे दो जो 20 से मैच करता हो और तुम्हारा कोड जाए 20 का टेक्स्ट लेके चला। क्या करेगा? सब कुछ ऐसे ही करेगा, बस यहाँ क्लिक के बजाय क्या यूज करेगा? गेट टेक्स्ट। अच्छा ये मेथड बनाए हैं कि नहीं भाई? गेट टेक्स्ट बना है ना, गेट टेक्स्ट। लेकिन ये बताओ, गेट टेक्स्ट बनाओगे, मेथड कॉल करोगे, टेक्स्ट आएगा कि नहीं आएगा? उसे कहीं स्टोर करोगे ना, तो स्ट्रिंग लिख दिया, मान लो क्या, इनर टेक्स्ट। लेकिन यार बताओ, ये पेज पे उसको 20 आइटम मिले तो 20 का टेक्स्ट निकाला, एक ही वेरिएबल में 20 बार वैल्यू डालेगा तो बचेगी कौन सी? ध्यान से, दिमाग नहीं काम कर रहा है तुम्हारा, इतने लोगों का इतने में चकरा गया। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे, एक्सपाथ भेजोगे, मान लो एक्सपाथ हमने भेजा, मान लो हम तुमसे कह रहे हैं पेज पे जितने लिंक्स हैं सबका इनर टेक्स्ट लेके आओ, तो तुम्हारा ये मेथड उसमें सक्षम है। कैसे कॉल करेंगे मालूम है? देख लो भाई, ऐसे कॉल करेंगे। मेथड जैसे कॉल करते हैं, मेथड का क्या लिखते हैं? नाम, और भेजते हैं क्या? पैरामीटर, और पैरामीटर में भेज दिया क्या? /a। इस मेथड में क्या जाएगा? एक्सपाथ में /a। इस लाइन में क्या पहुंचेगा? /a। तो जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करेगा तो पेज पे 250 लिंक होंगे ना, तो 250 के 250 आएंगे कि नहीं आएंगे? इस लिस्ट के अंदर 250 एलिमेंट आ जाएंगे। अब एक एक करके लिस्ट का से एक एक आइटम, एक एक वेब एलिमेंट का जो 250 आए हैं टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट क्या होगा? निकलेगा। लेकिन इसी वेरिएबल पे तो सबका डाल रहे हो, तो 250 वैल्यूज एक वेरिएबल पे डालोगे तो अंतिम में क्या बचेगा? लास्ट वाला ही ना। तब यार हमारा बाकी 249 वैल्यू मेरी, हमें तो वो भी चाहिए ना। तो भाई मेरे, कभी ये मेथड जो होगा, इस मेथड में यार इतना दिमाग लगना चाहिए कि हम एक खुद भी क्या बनाएंगे? एरे लिस्ट। याद है कि नहीं? एरे लिस्ट, एरे लिस्ट का टाइप बताना पड़ता है ना, स्ट्रिंग। और लिख देते हैं एलिमेंट्स टेक्स्ट लिस्ट। और मेरे भाई इसी के अंदर हम एक एक करके ऐड करते चले जाएंगे। और बाद में अंतिम में यार गेट वाला जो भी मेथड होता है भाई, वाइड नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ क्या करता है? वो रिटर्न करता है। कुछ किस लिए बनाए हो? सब एलिमेंट का टेक्स्ट लेने के लिए ना, तो यहीं बना के यहीं खा जाओगे, आगे देना है ना यार। तो रिटर्न एलिमेंट्स लिस्ट, यही। और वाइड की जगह इसका टाइप क्या है? लिस्ट स्ट्रिंग। तो यही इसका क्या हो जाएगा? रिटर्न टाइप। बन गया मेथड। अब ये मेथड जब कॉल करोगे, एक्सपाथ भेजोगे, जो एक्सपाथ भेजने पे 10 लोग मिलेंगे तो 10 का क्या ले आएगा? टेक्स्ट। कहाँ? एक लिस्ट के अंदर। अब उसको तो चाहे जो करो तुम। इसे नहीं रिटर्न करा सकते? कैसे? अरे यार स्ट्रिंग करोगे, तुम्हें बताओ, जब फाइंड एलिमेंट्स वाला मेथड है, एक से ज़्यादा क्या मिलेंगे? एलिमेंट निकलेंगे, तो एक से ज़्यादा इनर टेक्स्ट होंगे। नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल पे डालोगे, इसीलिए तो एरे थे, लिस्ट थे, सेट थे, मैप थे, कि जहाँ पे आप, अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हो तो कैसे स्टोर करोगे? कहाँ रखोगे? इसीलिए देखो वेरिएबल में तो रखा, लेकिन फिर उसको लिस्ट में क्या कर दिया? अरे भाई असली यूज लिस्ट का यही है, ऐसे ही यूज करना है लिस्ट को। दिमाग इतना चलना चाहिए अब आपका। लिस्ट यूज करने की कोई और टेक्निक नहीं है। लिस्ट यूज करने की सिंपल टेक्निक यही है कि हमारे पास कहीं से ढेर सारी चीज आ रही होगी, और हम पागल नहीं थे कि यहाँ एरे लिस्ट स्ट्रिंग लिखे। इसलिए लिखे क्योंकि हमको सबका इनर टेक्स्ट स्टोर करना है। इनर टेक्स्ट सबका किस में होगा? स्ट्रिंग में होगा। इसीलिए देखो एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग टाइप। लेकिन देखो एरे लिस्ट को रखा कहाँ? लिस्ट में। ये अंतर आपको हमने बताया है। लिस्ट पेरेंट है, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट दोनों क्या है? चाइल्ड है। और आप जानते हो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है। और बस देखिए आप आपके सामने है बाकी सारा। वहाँ पर जैसे गेट आर एलिमेंट टेक्स्ट है तो उसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे लिस्ट स्ट्रिंग में। हाँ, फिर उसको जो वेरिएबल
केवल उसको प्रिंट करा दिए तो सारा आ जाएगा। एकदम आ जाएगा, एकदम आ जाएगा भाई। ये पूछ रहे हैं सर जी कैसे यूज करोगे, लो यूज करके दिखाते हैं। कहीं आ जाओ टेस्ट केस में, मान लो हमको यहीं हम खड़े हैं इस समय, हमको सब सारे लिंक का इनर टेक्स्ट चाहिए। अगर सारे लिंक का इनर टेक्स्ट चाहिए तो हम भैया यही लिखेंगे wu.get all elements टेक्स्ट, और फिर भेज देंगे एक्सपाथ, एक्सपाथ भेज देंगे क्या भाई, /a, और हम रिटर्न पा जाएंगे लिस्ट स्ट्रिंग लिंक्स टेक्स्ट क्या लिस्ट। लो जी आ गया। वैसे कहते तो नौटंकी करते ना तुम, यही तो है जेनरिक मेथड, एक बार बना दी, जो नौटंकी थी अंदर कर दी है। अब बार बार तुम्हें सिंपली क्या करना है, कॉल करना है। नहीं तो सही तरीका क्या है भाई, एक्सपाथ लोगे, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे, फिर लिस्ट वेब एलिमेंट मिलेगा, फिर लूप चलाओगे, फिर क्या निकालोगे, उनका एक एक करके टेक्स्ट निकालोगे। और अगर फिर उनको कहीं यूज करना है बाहर तो उनको एक लिस्ट में क्या करोगे, स्टोर करोगे और उसको रिटर्न करोगे या बाहर यूज करोगे। देखो मेथड बना दिया जी, बन गया। ध्यान से देखो भाई, जो ऑटोमेशन हुआ है इसमें सेलेनियम का एक भी मेथड सामने नहीं दिख रहा होगा, सब कुछ पर्दे के पीछे है। और ये बढ़िया है कि नहीं। अब कहीं भी हमको जरूरत पड़ेगी कई लोगों का टेक्स्ट निकालने की, तो हमें क्या करना, बस मेथड कॉल करना है, एक्सपाथ फेंकना है, रिटर्न करके हमें क्या दे देगा। देखो भाई कोड कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा है, वही है, सब वही है जो पहले लिखे थे। और लिस्ट का यही यूज है यार, ये तो एकदम दिमाग में बैठा हो। ऐसे ही कहीं ढेर सारी चीज मिल रही होगी तो क्या करेंगे, कैसे देंगे नॉर्मल वेरिएबल यूज करेंगे तो क्या जाएगा ना। देखो अब चाहे जैसा एक्सपाथ भेजो, /a भेजो, चाहे /input भेजो, चाहे /span भेजो, चाहे एक्सपाथ तुम्हारी मर्जी, चाहे जैसा भेज लो। बोलो हो गया। चलो दो मेथड ये भी बना ली जो हमको लग रहा था कि काम के हो सकते हैं। और बताओ भाई, फ्रेम का नहीं बनाया भाई, वो भी बना लो यार। पब्लिक, अच्छा सॉरी, हाँ पब्लिक वाइड स्विच टू फ्रेम। और भाई क्या होता है, कोड बड़ा आसान तो होता है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम। और इंट, या देखो यहाँ फ्रेम मेथड ओवरलोडेड है भाई, याद रखना, पूछते हैं इंटरव्यू में, या तो इंट भेज दो, या तो स्ट्रिंग भेज दो, या तो क्या भेज दो, वेब एलिमेंट भेज दो फ्रेम का। तो भाई चलो यही कर दिया। तो फ्रेम का वेब एलिमेंट यही हमने यहाँ पैरामीटर में दे दिया, WE फ्रेम। लो जी भैया बन गया। अगर उससे भी करना हो तुम्हें, इससे इंडेक्स पे स्विच टू फ्रेम एक और मेथड बना दो, बस क्या लिख दो, इंडेक्स। ये चलो ये भी मेथड हो गया जी। और बताओ, हो गया ना खूब ढेर सारे। अब कितने हो गए होंगे, 25-26। हाँ चलो उसको छोड़ो, वो अलग चीज। और बताओ, और बेसिक सारे काम तो लगभग हमने क्या किए, देख लिए। अच्छा पेज टाइटल निकालने का, अच्छा कितने में, अच्छा हम लोग मेथड ढूंढते कैसे हैं, तुम लोग ऐसे ढूंढोगे तो मेहनत लगेगी ना यार। हम लोग ऐसे नहीं ढूंढते, हम लोग क्या करते हैं, कहीं खड़े रहते हैं, वहां से सीधे करते हैं Ctrl+O, ओपन हो जाता है अपने आप मेथड्स की लिस्ट, फिर अपना ढूंढ लेते हैं। वैसे देखें यहाँ कितने हैं भाई, जहाँ पे भी जाना होगा। वैसे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यार, बहुत हो गए हैं क्या यार। देखो कितने हो गए अब भाई, टोटल गिन लो, 26 हो गए। 2 4 6 और बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे टोटल, 30। तो 30 मेथड तुम्हारे हो गए। जो अभी गेट पेज टाइटल रखे हैं कि नहीं, देखें गेट, हाँ है, गेट पेज टाइटल है, गेट इनर टेक्स्ट है, और एक नहीं दिख रहा है हमको, हाँ ड्रैग एंड ड्रॉप का नहीं है मेथड,
और पेज का यूआरएल निकालने का नहीं है। चलो एक मेथड और बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, एक मेथड और बनाते हैं, हाँ एक और बना देते हैं मेथड गेट या गेट यूआरएल। यहाँ बस गेट टाइटल की जगह क्या लिख दें, गेट करंट यूआरएल, यहाँ रख दें क्या यूआरएल, यहाँ रख दें क्या। अब कितने हो गए भैया, 27। और क्या हुआ, एक मेथड और आज सिखाते हैं आप लोगों को। कई बार हमको वो करना होता है, पेज की साइज क्या करनी होती है, या पेज को मिनिमाइज या क्या करना होता है, मैक्सिमाइज। तो अगर ये करना हो तो वो भी बना लेते हैं। ये देखो खूब मेथड बन रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही बनते हैं। एक बन गया क्या, मान लो या मैक्सिमाइज, ये कुछ रिटर्न थोड़ी करेगा, बस क्या कर देगा, मैक्सिमाइज कर देगा। इसीलिए इसको क्या बना रहे हैं, वाइड, और लिख देंगे भाई क्या होता है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट क्या विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ठीक है। अब कभी कभी पेज हम अपने हिसाब से ओपन करना चाहते हैं, तो एक मेथड और बना देते हैं, सेट साइज। जैसे पूरे में खुल रहा है ना, जैसे होता है लिखा ना 1024 × 768, हम चाहते हैं नहीं भैया 856 × 544 में खुले, तो पूरे पेज में नहीं खुलेगा ना, तो वो साइज भी तुम बता सकते हो। कैसे, सेट साइज क्या मांग रहा है, डायमेंशन, तो भैया डायमेंशन का ऑब्जेक्ट बना दो। ये देखो न्यू डायमेंशन है ना, क्या मांग रहा है, विड्थ और हाइट, तो दे दो। जैसे हमने बोल दिया, अगर हमने यहाँ भेज दे क्या 800 और भेज दे क्या 400, तो तुम पेजवा देखो जो तुम्हारा पूरा खुलता है ना, जैसे नहीं होता, अरे ऐसा समझो खुलेगा, ऐसे खुलेगा, या फिर भाई ऐसे जैसी साइज बताए रहो इतना ही बड़ा खुलेगा, पूरा नहीं खुलेगा। तुम भी बोले ना 800 × 400 का खोलो, इस हिसाब से खोलेगा। तो भाई लो ये भी कर लो तुम भी, डायमेंशन क्लास का क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट, अब देखो ये 800 400 फिक्स क्यों कर रहे हो भाई, जरूरत कम ज़्यादा, जरूरत अलग अलग हो सकती। अरे भाई ये वेब ड्राइवर क्यों रख रहे हो, वेब ड्राइवर तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये तो सबको यूज़ कर सकता है। और भाई बस यही कर लो, इंट क्या विड्थ कॉमा इंट हाइट। लो भाई ये क्या हो गया, विड्थ हो गया कॉमा हाइट। लो जी बन गया ये भी एक मेथड। अब कितने हो गए, 28 हो गए सर, नहीं 27 28 29 हो गए सर। चलो 29 30 मेथड हो गए ना, हैं? हाँ क्लोज का बना होगा, देखो नहीं बना, नहीं बना है। एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक वाइड क्लोज ऑल ब्राउजर्स, मतलब एक खुला हो तो एक, चार खुले हो तो चार। कैसे करना है उसको, बस लिखना है ड्राइवर डॉट क्या क्विट, ड्राइवर डॉट क्विट, और इसको लिख देते हैं क्लोज क्या ब्राउजर। ये सिर्फ वही क्लोज करेगा जिसके ऊपर फोकस है, चार है तो चारों बंद नहीं करेगा, ये तो क्या कर देगा, चार के चारों कर देगा। बन गए ना। अब इसके बाद तो भाई अब आप लोग ऑटोमेशन तो कर रहे हो ना इसका, एक टेस्ट केस। अब आप लोग सिंपली क्या करो, इस तरह से इसको ऑटोमेट करो, सारे मेथड्स बन गए हैं। अभी कमी बाकी है, अभी दो बेसिक टाइप के मेथड नहीं बने। पहले अच्छा ये बताइए,
ये सबको टास्क है। चाहे तो नया बनाइए, नहीं तो चाहे तो यही वाला सब लोग आपस में कोड क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। कोड हमें बस इतना करके दीजिए, एक अकाउंट बना के वैलिडेशन करिए। अकाउंट बनाएंगे तो वैलिडेशन नहीं करेंगे कि भैया क्या पास हुआ, क्या फेल हुआ, क्या एक्सपेक्टेड था, क्या एक्चुअल है। प्लीज इतना करिए सिर्फ। बस आप अकाउंट बनाइए या लीड बनाइए, सेव करिए। सेव करने के बाद जो अगला पेज आता है तो जो आपने डाला था वही आ रहा है या नहीं, सिर्फ 4 वैलिडेशन कर दीजिए। फर्स्ट नेम का, लास्ट नेम का, ऐसे ऐसे करके 4 चीज़ों को वैलिडेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक काम है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे वैलिडेशन कैसे करना है। ये प्लीज़ आपका काम है आज के लिए। और दूसरा, अभी एक चीज़ और नई मिसिंग है आपके इसमें से, क्या? वेट के लिए मेथड नहीं बनाए गए। किसके? अभी आप इम्प्लिसिट वेट ही पढ़े हैं बस, वो तो लगा दिया। एक एक्सप्लिसिट वेट है, तो ये भी बता दे रहे हैं आपको कम से कम 5-6 मेथड ऐसे हम बनाएंगे, 7 मेथड। तो एक दिन हम क्लास लेंगे सिर्फ वेट के ऊपर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसी में आएंगे 10 मेथड बना देंगे, 7-8 मेथड बनेंगे वेट के। जो जो हो सकता है वो सारा हम यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, वही कल की क्लास में। तो 8 मेथड अभी वेट के बनेंगे, तो भैया कितने हो जाएंगे? 30, 8, 38। आपको काम दिया है ना वैलिडेशन का, आप लोग करेंगे। कोड ले लीजिए बेशक, IGT शेयर कर लीजिए, यूज करिए और बनाइए, है ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद वैलिडेशन के ऊपर बात करेंगे। कल ही कोशिश करेंगे वेट भी और वैलिडेशन भी। तो मतलब लगभग 7-8 मेथड, 10 मेथड किसके होंगे? उसके भी होंगे। तो कितने हो जाएंगे भाई? 30, 8, 38, 7, 8 और 45 हैं, और 2-4 और बनेंगे। तो 50 तो मान के चलो आपके शुरू में आप बना के तैयार रहोगे, बैठे रहोगे। जब आपसे कहा जाएगा कि चलो ऑटोमेशन करना है, तो ये 40-50 मेथड आप क्या करोगे? पहले बनाओ, और बने बनाए हैं तो कहोगे 2 दिन में बना देंगे, रुक जाइए। हाँ, बने तो हैं ही, है ना। 2 दिन बाद यही क्या कर देना, थोड़ा बहुत नाम वाम चेंज करके चिपका देना। क्लियर है ये? तो इतना काम अब आपका हो चुका है। तो अभी इसमें यही बाकी है, वैलिडेशन मैनेज करना। वैलिडेशन आप खुद से करेंगे जितना दिमाग आपका है। इफ एल्स से बताया है ना आपको हमने, ये एक्सपेक्टेड बता देना, इफ एल्स से क्या बता देना, एक्चुअल, और मैच कर लेना, ये बताया है ना। तो बस अब आपको इतना ही करना है, और कि इफ एल्स लगा के मैच करना है आपको। और कल वेट और वैलिडेशन खत्म कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। और इसके बाद मतलब इतना करते हैं हम लोग प्लान करके। कल कौन सा दिन है? मंगलवार, परसों बुधवार। तो मंगल और बुधवार तक हम लोग वेट प्लस वैलिडेशन, वेट में भी फ्लुएंट वेट भी, ठीक है, वेट वैलिडेशन 2, और प्लस रिपोर्टिंग। अरे ये वाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी तो रिपोर्टिंग हो रही है ना, अभी तो हमारी रिपोर्टिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? ऐसे कोड क्यों किया गया है भाई? हमारी रिपोर्टिंग देखो, ये ऐसे कोड करना है ना। हमारी रिपोर्टिंग तो हो रही है, कहाँ होती है? कंसोल पे सब आता है ना प्रिंट करके। तो अभी हमारी रिपोर्टिंग में कमी है, 2 कमियां हैं। एक लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, आप देखो किसी ने याद ही नहीं दिलाया हमें, नहीं उसके ऊपर भी डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते। क्या कि आपकी रिपोर्ट तो बन रही है, लेकिन कहता है क्लिक सक्सेस, क्लिक, हाँ, एलिमेंट क्लिक सक्सेसफुली। अरे किस पे क्लिक किए भाई? यूजर नेम पे, पासवर्ड पे, लॉगिन पे। ये तुम्हारे मैसेज में भैया चला के देखो तो सही है, इसको बनाया मिल रहा है यार, थोड़ा बहुत तो हाथ चलाओ इसमें, है ना। तो देखो तुमको जो रिपोर्ट आएगी उसमें ये नहीं रहेगा। तो चलो वैसे अभी हम बता देते हैं, हम तो कहेंगे क्या, ये छोटी सी चीज़ आप सब लोग देखिए। तो ये जितने मेथड्स हैं आपके, ये क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं ना। क्या प्रिंट करेगा? वैल्यू इंटर्ड इन टेक्स्ट बॉक्स सक्सेसफुली। ध्यान से इस मेथड को देखो ना यार। मेथड का नाम क्या है? टाइप है। 2 पैरामीटर मांगता है, वेब एलिमेंट और वैल्यू। वेब एलिमेंट डॉट सेंड की इस वैल्यू डाल देता है, मेथड मैसेज में आ जाता है कि ये वैल्यू इंटर्ड इन सक्सेसफुली। बट ये नहीं बताता कि यार ये यूजर नेम में डाली गई कि पासवर्ड में डाली गई। देखो तुम्हारी रिपोर्ट में ये आएगा ना कि एडमिन डाल दिया गया भैया, वो एडमिन डाल दिया गया, राहुल डाल दिया गया। लिंक कहाँ डाला गया? फर्स्ट नेम में कि लास्ट नेम में? किस जहाँ सैलरी डालनी थी वहाँ डाला गया, कहाँ डाला गया? तो ये भी तो होना चाहिए। एक छोटी सी कमी लगभग हर मेथड के साथ है अक्सर। क्या जो ऐसे मेथड हैं जो किसी एलिमेंट पे काम करते हैं, जहाँ रिपोर्टिंग लगी हुई है, तो उन मेथड में हमें एक पैरामीटर और जोड़ना चाहिए, और उसका नाम होना चाहिए
एलिमेंट नेम। क्या? एलिमेंट नेम। और मैसेज होना चाहिए वैल्यू इंटर्ड इन टेक्स्ट बॉक्स 1 मिनट, थोड़ा प्लस लगाओ और डाल दो यहाँ एलिमेंट नेम। अब कैसा मैसेज आएगा पढ़ के देखो। अब आएगा जैसे एडमिन डाले हो तो एडमिन एंटर्ड इन एलिमेंट, ना मान लो यूजर नेम भेजे हो तो यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स सक्सेसफुली। अब पढ़ के समझ में आएगा ना कि एडमिन यहाँ डाला गया कि कहाँ डाला गया। अब वो जादू से तो पैदा नहीं होता, तो भैया देख लो एक पैरामीटर क्या किए, बढ़ा दिए और यहाँ भी सब डाल दो, यहाँ भी। ये बात समझ में सबको आ रही है? भैया अब तो बना बनाया है यार, थोड़ा दिमाग लगा लो बस, ज़्यादा नहीं मेहनत करनी है। अब जैसे ये क्लिक कर रहे हो, क्लिक में भी मैसेज देते हैं ना, क्या क्या दोगे भैया? एलिमेंट क्लिक सक्सेसफुली, तो पता ही नहीं चलेगा कि किस, हाँ, या बटन एलिमेंट क्लिक सक्सेस। अब ये पता ही नहीं चल रहा है। एक पैरामीटर यहाँ भी दो, क्या? स्ट्रिंग एलिमेंट नेम, और इसी को इसमें क्या करो, जोड़ दो भाई। अब क्या आएगा? लॉगिन, अगर वहाँ तुमने भेजा है लॉगिन बटन, तो लॉगिन बटन एलिमेंट क्लिक सक्सेस बोली। अब समझ में आएगा ना भाई? या एलिमेंट भी हटाए, वहाँ से तुम लिख दिए हो लॉगिन बटन भेज रहे हो तो क्या मैसेज आएगा? लॉगिन बटन क्लिक सक्सेसफुली। वहाँ से भेज रहे हो मार्केटिंग लिंक तो क्या मैसेज आएगा? मार्केटिंग लिंक क्लिक सक्सेस। अब सब समझ में आएगा ना भाई? तो जानते हो कहाँ कहाँ करना है? हर वो मेथड, जैसे ये राइट क्लिक कर रहे हो, अब यहाँ पे भी होना चाहिए क्या? अरे यार देखो ना अपने मैसेज का मुंह, अपने मैसेज का मुंह देखो, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एलिमेंट नाम नहीं रहेगा तो कैसे मैसेज में आएगा? एलिमेंट नाम नहीं अपने आप निकाल लेगा, बताओगे ना। अब लेकिन देखो, लो जी, और सर अब लो देखो, 3 to 4 कर दिए हैं ना। अब तो तुम लोग करोगे अपना, और लेकिन अब देखो ध्यान से, ये कर दिए लेकिन देख रहे होगे यहाँ पूरा हाहाकार मच गया होगा, है ना। ये मेथड 2 पैरामीटर भेजे थे, अब तो मेथड में कितने पैरामीटर हो गए? 3। अब यहाँ 3, अब तीसरा पैरामीटर भी भेजोगे, जैसे क्या? यूजर नेम, और ये क्या है? पासवर्ड, है ना। ये है मान लो, हाँ, लॉगिन बटन, देख रहे हो? ये लीड्स लिंक, सुना? यहाँ क्रिएट लीड क्या बटन। अब ऐसे बढ़िया रहेगा ना यार, बोलो सबको समझ में आ रहा है ये और सही लग रहा होगा ना? ऐसे कर दोगे यार, तो अब रिपोर्ट जो आएगी बड़ी अच्छी से आएगी कि नहीं आएगी? तो ये भी आप लोग कर लेंगे। आप प्लीज़ अब इतना करिए यार, 2 घंटे 3 घंटे हाथ चला लो इस समय, बस ज़्यादा नहीं कह रहे हैं सिर्फ, वो भी उतना नहीं, कुछ नया नहीं मत बनाओ, जितना किए वही उठा लो, बस कॉपी करो पेस्ट करो, उसी में थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाओ, डिबग करो, कुछ चीज़ जोड़ो बस, और कुछ मत करो। कॉल करो यार, मेथड ऑटोमेट करो बस, 1-2 टेस्ट केस और वैलिडेशन बोला है ना, और देखना बढ़िया से रिपोर्ट आएगी। अब लिख के आएगा, हाँ फलाना ये हो गया वो हो गया, ठीक है। इसी रिपोर्टिंग पे हमें वेट पे, वैलिडेशन पे और रिपोर्टिंग, देखो अब सुधर गई ना। इसी रिपोर्टिंग को और सुधारना है, और सुधारने का मतलब जानते हो क्या? ये तो कंसोल पे आया, दोबारा चल दी तो सब गायब ना, दोबारा सब चला दी तो सब क्या हो गया? अरे हमको भैया पुराना रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है, ये भी बताना पड़ता है। वो कहते हैं मान लो कोई डिफेक्ट आ गया, तो कहे यार तो हमें तो लग रहा है डिफेक्ट 3 महीने पहले से था, तो हम कैसे साबित करेंगे कि नहीं ये डिफेक्ट 3 महीने पहले नहीं था? हम कहेंगे सब रिजल्ट रखा है, इसीलिए रिजल्ट कंसोल पे नहीं जाएगा, एक फाइल में जाएगा, स्टोर होके रखा रहेगा, जिससे हम उनको दिखा सकेंगे नहीं भाई देखो इधर 2 महीने पहले चला था, ये देखो पास हुआ था, तब दिक्कत नहीं थी।
है ना। तो रिपोर्ट अच्छे से किसी जगह रखनी है। तो हमारे पास ये 3 काम है और आज मंडे है ना, और ये अब आप लोग थोड़ा हाथ चलाइए। 2 दिन में पता पड़े तो होंगे नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत यही, पता नहीं क्या है आप लोगों का है। तो एक काम करिए, आज थोड़ा हाथ इस पे चलाइए, इसको थोड़ा वो करिए। कल इसमें क्या डालते हैं, वेट, और परसों ही वैलिडेशन स्टार्ट कर देंगे, और परसों में या परसों वैलिडेशन और रिपोर्टिंग। देखना रिपोर्ट कितनी अच्छी आएगी, बड़ी बढ़िया से रिपोर्ट बन के आएगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना कंप्लीट होने के बाद आपका ऑटोमेशन गुड टू गो है, नॉर्मल है। अब इसके बाद आएगा क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो हम लोग क्या शेड्यूल से पीछे हैं क्या, जो लिख के भेजे थे? अच्छा थोड़ा पीछे है, नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा अगर मेहनत कर दोगे तो आगे निकल जाएंगे। अगर ये तुम लोग सैटरडे संडे पढ़ के आए होते तो आगे निकल लेते हम लोग, है ना। तो इसलिए ऐसा मत करो, थोड़ा सा टाइम दो अब, है ना। और इसमें यार एक मिनट कोच, अभी क्लास तो उसमें से 2 चीजें होता है, क्या इनपुट आउटपुट डॉट गूगल डॉट ऐसे रहता है, तो उसमें सर ना फाइल टू और फाइल फ्रॉम होता है, और एक कभी-कभी सर एक और फाइल्स का रहता है। हाँ देखो एक चीज़ ये सब, पहले तो बेसिक बात है, याद रखो कि सेलेनियम जो है, सॉरी जावा जो है, जावा इंस्टॉल करते हो जेडीके जेआरई इंस्टॉल होता है ना, तो जेआरई के साथ 72 चीज़ पहले से मिलती है। फाइल को कैसे मैनेज करना है इसके लिए भी जावा में पहले से ऑलरेडी कई सॉल्यूशंस हैं। एक वो गूगल डॉट कॉमन डॉट आईओ का है, एक जावा डॉट नियो डॉट फाइल्स का है। तो ये लोग मतलब जैसे एक ही काम करने के कई तरीके अवेलेबल हैं, तुम चाहो तो नियो वाला यूज करो। तो उसमें सर फ्रॉम नहीं देता है, हाँ उसमें दूसरा सोर्स कुछ ऐसे करके देता हाँ, लेकिन घुमा फिरा के बतिया वही रहेगी। लेकिन ये सब भी क्या है, उनको मैनेज करने के लिए, जैसे वही है ना, एक ही काम के लिए कई सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, वैसे जावा में फाइल्स को भी मैनेज करने के लिए कई ढेर सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जो जावा के साथ लिखी लिखाई पहले से ही आती हैं। उसी में एक न्यू है, एक डॉट कॉमन वाला है, एक और दूसरा भी मिलेगा, कई हैं। उसमें जो मन करे तुम्हारा, तुम वो क्या करो, यूज करो, ठीक है। उसके बारे में ज़्यादा तुमसे कोई वो नहीं करेगा, पूछताछ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा होता है किसी सवाल में, किसी प्रॉब्लम में तुम एक लाइन में यूज कर रहे हो वो वाला गूगल डॉट कॉमन डॉट आईओ वाला, और उसके रिटर्न को भेज रहे हो कहाँ, न्यू वाले में, तब गड़बड़ होगा। हाँ तब गड़बड़ होगा। अगर वही यूज करो तो वही यूज करो ना, और अक्सर नाम दोनों के क्या कुछ मिल जाएंगे, मैच करते हुए मिल जाएंगे। तो इसलिए पैकेज से पकड़ते हैं हमें कौन सा यूज करना है और कौन सा यूज नहीं करना, ठीक है। वही मतलब ना, एक बार गलत पैकेजिंग हो गया था तो वो नहीं रहता। अच्छा हाँ, तो बिल्कुल होगा ऐसा एकदम। तो देखो भाई सब लोग, आपकी आंख के सामने है अभी तक कितना हो रखा है। सर निकाल दो। हाँ कर दिए, आपकी आंख के सामने है कि कभी अभी तक कितना इम्प्लीमेंटेड है, जेनरिक मेथड्स बन गए हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता है स्क्रिप्ट जो होती हैं बहुत स्पीड से चलती हैं, लेकिन मेरे एप्लीकेशन उतने स्पीड से नहीं चलते। जो एप्लीकेशंस हैं वो उतने स्पीड से नहीं चलते, जबकि मेरी वो जो होती है स्पीड एप्लीकेशन होती है वो क्या चलती है, स्पीड से। तो तुम्हें पता है कई बार हमें क्या करना पड़ता है, वेट। तो याद करो हम लोग क्या क्या वेट यूज किए थे। एक तो थ्रेड डॉट स्लीप यूज करते थे, एक तो क्या यूज करते थे, थ्रेड डॉट स्लीप, और दूसरा क्या यूज करते थे, इम्प्लिसिटली वेट। वो तो लगा देते थे, एक बार हट गए। और इसके बाद जहां जहां यूज करना है क्या यूज करते थे, थ्रेड डॉट स्लीप। अच्छा आज जरा इस पे आते हैं, इस बात पे। अगर हम यहां लिखें थ्रेड ट्राई कैच, भूले नहीं उन्होंने सब लोग भाई। हाँ भाई, भूलना भी मत। एक्सेप्शन हैंडलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यहां टाइम दे दिए क्या, 4000 दे दिए। 4000 ये मिली सेकेंड है, मतलब सेकंड में कितना हुआ, 4। लो भाई, एक काम करते हैं, जरा पहले इसको हटाते हैं। क्या हो गया भाई, इसको इससे क्या हो गया, अच्छा सर्च एलिमेंट के अंदर
चलो सब, ये देखो यार जरा, कहीं भी थ्रेड डॉट स्लीप करते हो या यहाँ ही देखो, अच्छा 1 मिनट, यहाँ देखो थ्रेड डॉट स्लीप लिखा, एरर आती है कि नहीं? शुरू से आ रही है, पहले दिन से, जिस दिन आपको हमने थ्रेड डॉट स्लीप बताया होगा, कभी फंस गए होगे आप लोग कि हमने कहा होगा हाँ वेट लगा दे 4 सेकंड का है, जिससे एप्लीकेशन तुम्हारी 4 सेकंड रुक जाए, वो कोड तुम्हारा 4 सेकंड रुक जाए, तब तक एप्लीकेशन को खुलने का मौका मिल जाए। या कभी कभी हम लोग 4 सेकंड नहीं, कभी कभी तो हम लोग कितना लगा देते हैं, 40,000 मतलब 40 सेकंड का वेट। भाई हमें लग रहा है 40 सेकंड में चीज खुल रही है तो कितना लगा देंगे, 40। ये तो सब जानते हो ना यार, लेकिन जब लिखते हैं तब एरर आती है। अब ध्यान दो एक बात पे सब लोग, पुराना फिर से कंसेप्ट रिवाइज करो। तुमने एक्सेप्शन देखे ना, हेलो, अरे नमस्कार जी, अभी क्लास में थोड़ी, हाँ हाँ हम समझ गए, क्लास में थोड़ी देर बाद बात करें। क्या बोल रहे थे? थ्रेड डॉट स्लीप यूज किया भैया, 40,000 लिख दिया, 40 सेकंड रुकता है ना, लेकिन जब ये लाइन लिखते हो तुरंत एरर आ जाती है। और तुम्हें एक बात और पता है, बेकार चीज जो मतलब जरूरी है लेकिन तुम्हें पता है जब आती है जिंदगी में तकलीफ देती है, क्या? एक्सेप्शन। हमारे कोड में जब भी आता है तो हमें क्या देता है, किसी भी का, चाहे ऑटोमेशन टेस्टर का कोड हो, चाहे डेवलपर का कोड हो, चाहे जिसका कोड हो, जब एक्सेप्शन आती है तो उसको क्या होती है, तकलीफ होती है। और एक्सेप्शन कब आता था? जब, अरे यार अच्छा ऐसे बैठे बैठे जैसे रखा एक्सेप्शन आ जाएगा क्या? नो सच एलिमेंट। जब चलाओगे कोड रन करेगा तब आए। जैसे ना बैठे एक्सीडेंट थोड़ी हो जाएगा, हाँ गाड़ी लेके जब कहीं सड़क पे निकलोगे तब होगा कि ऐसे बैठे हो भैया एक्सीडेंट हो गया, नहीं होता ना ऐसा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, वो जब कोड आपका चलता है तो तब होते हैं, जब कोड रन करता है तब होते हैं। उन्हीं एक्सेप्शंस को कहा जाता है रन टाइम एक्सेप्शन। क्या याद रखना नाम भाई, पूछेंगे वो लोग, क्या पूछेंगे, रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है भाई? तो कहना वो एक्सेप्शन जो कोड चलने के टाइम पे आता है, रन होने के टाइम पे आता है, उसी एक्सेप्शन को बोलते हैं क्या? रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है। और या इसी को एक नाम और देते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन। मतलब ये एक्सेप्शन पहले से तुम्हें पता नहीं है, क्या चेक किए हो क्या कि आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। तो दो नाम, रन टाइम एक्सेप्शन या अनचेक्ड एक्सेप्शन। याद रहेगा सबको ये? कहाँ गया थ्रेड डॉट स्लिप मेरा? चलो, लेकिन इसको देखो भाई, ठीक है। तो अच्छा, ये वाला जब कोड लिखते हो तब एक्सेप्शन आता है? नहीं, जब कोड चलता है तब आता है। और कई बार ऐसा होता है कि तुम कोड में एक सही लाइन लिख रहे हो, एक कोड में एक सही लाइन लिख रहे होते हो, सब सही लिखे होते हो, लेकिन फिर भी उस लाइन में एक्सेप्शन आता है। वो लाइन लाल रंग से हो जाती है, जैसे ये हो रही है। सब सही लिखे हो यार, क्लास का नाम थ्रेड है, इसमें कोई गलती नहीं है। मेथड का नाम स्लीप है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। पैरामीटर इंट भेजना था, इसमें भी कोई गलती नहीं है। बावजूद इसके ये लाइन रेड कलर से है, ऐसे रेड कलर से है। अब सवाल उठता है, ठीक है, तो ऐसे एक्सेप्शन जो कोड लिखते ही आ जाते हैं, उन्हीं एक्सेप्शंस को कहा जाता है क्या? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। क्या कहा जाता है? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। मतलब जो लिखते ही आ जाए, या उसी को बोलते हैं क्या? चेक्ड एक्सेप्शन। ये देखो बड़ा अजीब है, ये ऐसा होता है जब कोड लिखते हो तभी आ जाता है। एक आध जगह और दिखाए तुमको, लो दिखाते हैं वहां। यहाँ ये तो दिख ही रहा था। एक आ जाओ इस पे, स्नैपशॉट का मेथड बनाए,
टेक स्क्रीनशॉट। बनाया है ना? ये जरा कोड लिखो, लिखे थे याद है? 4 लाइन का कोड है ना भाई। क्या क्या है? टेक्स्ट स्क्रीनशॉट वो करते थे, डाउनकास्ट करते थे, फिर गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड कॉल करते थे, आउटपुट टाइप डॉट क्या भेजते थे, फाइल मिल जाता था, न्यू फाइल का ऑब्जेक्ट बना ली जहां रखना है, फिर फाइल्स डॉट कॉपी किया, सोर्स भेजा और क्या डेस्टिनेशन, सब सही, लेकिन फिर भी रेडी। तो जावा कई जगहें ऐसी भी होती हैं अपने कोड में, सब सही लिखोगे तब भी लाल लाल कर देगा, वो एक्सेप्शन दे रहा है। अब कब? चलने के टाइम पे नहीं, पहले ही आपको अलार्म बजा रहा है, समझ रहे हो? तो जावा में ये देखो, जैसे अच्छा तुम्हें बताओ, लाइफ में भी ऐसा होता है कि नहीं? कुछ जगहें ऐसी हैं, देखो खतरा तो कहीं भी आ सकता है, खतरा तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन कुछ जगह खतरा आने की संभावना ज्यादा होती है और कुछ जगह क्या होती है, कम। बहुत जगह ऐसा होता है कि रास्ते में देख लेंगे, रास्ते में क्या करेंगे, देख लेंगे समस्या आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं समस्या आएगी, बहुत कम चांस है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं भैया रास्ते में नहीं देख लो, पहले से व्यवस्था करके चलो, पहले से व्यवस्था करके चलो, क्योंकि वो उतनी रिस्की जगह है। तो ऐसा नहीं होता हमारे साथ। ऐसे ही सेम जावा भी करता है। जावा को अगर लगता है कि इस लाइन में एक्सेप्शन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाल देता है। वो ऐसा होता है जैसे ही लिखोगे, जैसे अच्छा इस वाले एक्सेप्शन के साथ क्या है, ये वाले, ये जो कोड लिख रहे हो यहाँ जो ट्राई कैश लगाते हैं इनके साथ क्या है? अरे मन करे तो लगाओ, मन करे तो ना लगाओ, कोई जोर जबरदस्ती है नहीं है ना। लेकिन जहां जावा को लगता है कि यहाँ एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उस लाइन को रेड कर देगा। मतलब कि तुम गलती से भी भूलने ना पाओ, कोड कंपाइल ही नहीं होगा। अब तुमसे कहेगा अब इसको आके क्या करो, हैंडल करो। मतलब ऐसा एक्सेप्शन जिसे कोड लिखने के टाइम पे ही क्या करना पड़े, हैंडल करना पड़े, उसी को बोलते हैं क्या, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और वो अक्सर ऐसी जगह होती हैं जहां एक्सेप्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे यही देखो, एक फाइल कॉपी कर रहे हो ना, कहां से, सोर्स से कहां, डेस्टिनेशन, एक जगह से दूसरी जगह। बताओ अगर दूसरी जगह का पाथ गलत हुआ तो एक्सेप्शन आएगा ना। इसका चांस तो है ना यार, हो सकता है सही हो सकता है क्या हो, गलत हो। तो जावा को लगता है कि ये जगह ऐसी है जहां एक्सेप्शन आने का चांस क्या है, ज्यादा है, तो वहां लिखते ही तुम्हारे रेड कर देगा। अब रेड कर दिया तो कोड तो चलेगा नहीं। अब तुम कर्सर लेके पहुंचोगे यहां तो तुमको 2 ऑप्शन देगा। क्या, एक कह रहा है ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, जो अभी तक तुम करते आए थे, यही करके आते थे ना, जब दिक्कत आती थी क्या लिख देते थे, इस पर क्लिक करते थे, एरर भाग जाती थी ना। इसका मतलब तुमने बोला, अगर हम ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो हम इसका देख रहे हो, देखो यहाँ अपने आप देखो, फिर ध्यान से 1 मिनट देखो, खाली है, एरर है, कर्सर ले गए, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन किया, देखना मेथड के आगे क्या लिख के आ जाएगा, थ्रोज, क्या आ जाएगा, थ्रोज, और एक उस कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का नाम जो आ सकता है, वो एक्सेप्शन का देखो लिखा भी है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप क्या है, आईओ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन नहीं है। कैसा है, मतलब पहले ही कह देगा भाई कि पहले इसको सही करो। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो क्या होता है भैया, वो सेफ्टी होती है ना, तो इसमें पहले ही सेफ्टी लगी हुई है कि भैया पहले इसको करो। और अगर तुम ये कह दिए ऐड थ्रोज डिक्लेयर, क्लिक कर दिए, तो यहाँ मेथड के माथे पे लिख के आ जाएगा थ्रोज और एक्सेप्शन का नाम। लेकिन जानते हो अब क्या होगा, कोड चलेगा, अगर एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्शन क्या करेगा, थ्रो करेगा। एक्सेप्शन थ्रो करने का मतलब होता है चीज को बंद कर देगा। ठीक है, क्या है, थ्रोज, याद रखना। थ्रोज किसके साथ यूज होगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के साथ। हाँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ट्राई और कैच में थ्रो लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अलग चीज है,
वो ट्राई कैच जो लगा रहे थे, वो हम लोग जो मैनेज कर रहे थे, वो सारे एक्सेप्शन कैसे थे, रन टाइम थे। वो कोड लिखने के टाइम पे उन पे कुछ बोलता नहीं था। जब चलता था तब क्या आती थी, जब चलता था तब क्या आती थी, दिक्कत आती थी। जब चलता था तब दिक्कत आती थी। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सीन समझो। पहले सीन ये है कि आप कोड लिखे, हाँ समझ रहे हैं, पहले ये समझ लो कि आप कोड लिखे और कोड क्या देने लगा, एक्सेप्शन, जबकि सब सही लिखे हो। मतलब जावा एक तरह से तुमको क्या कर रहा है, याद दिला रहा है, बाल पकड़ के हिला रहा है, भाई देखो होश में आ जाओ, ये जगह ऐसी है जहाँ खतरा है। अगर पास जरा सा भी दाहिने बाएं हुआ तो ये लाइन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसलिए समझ लो जावा वालों ने ये बनाया क्यों, इसलिए कि जो डेवलपर या कोडर इस पे काम करेगा उसको नींद से ये जगाने के लिए, इस लाइन पे जगाने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्योंकि जावा को लगता है, जिन्होंने बनाया उनको लगता है कि ये जगह ज़्यादा रिस्की है, ये जगह ज़्यादा रिस्की है। ये जावा बनाने वाले डिसाइड कर लिया अपना कि ये जगह ज़्यादा रिस्की है। अब इस रिस्की जगह को, रिस्की है तो देखो एरर देने लगा, मतलब मेरा बाल पकड़ के हिला दिया। अब हमको बोला कि तुम क्या करना चाहते हो, मेरे पास दो ऑप्शन है। नंबर एक, हम क्या करते हैं, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन करते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ जब ये एक्सेप्शन आएगा चलने के टाइम पे तो इसे क्या कर देगा, थ्रो कर देगा। थ्रो करने का मतलब एक्सेप्शन को, जैसे नहीं होता एक्सेप्शन आया बंद हो गया सब कहानी खत्म, वही होगा। और दूसरा आप देखो फिर से आ गया कि नहीं आ गया, एक और दिखाते हैं, 1 मिनट। ये लो, एक मेथड और बना के दिखाते हैं तुमको। पब्लिक वाइड मेथड का नाम रख देते हैं क्या, XYZ लॉजिक, ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। क्या लिख दिए, लो ऐसे तो होता है ना, मतलब दो फाइल के ऑब्जेक्ट भेजे, एरर आ रही है कि नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि ये जो फाइल्स डॉट कॉपी यूज किए ये एक चेक्ड एक्सेप्शन की लाइन है। ये इस पे कौन सा एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। अब तुम्हारी मजबूरी है मेरे भाई कि इसे क्या करो, तुम हैंडल करो। ज्यादा खतरे वाली जगह थी ना, जैसे है ज्यादा खतरे वाली जगह, जैसे वही है गाड़ी चला रहे हैं। अब आजकल ये आई वाले जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हाईवे पे चल रहे, ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी जगह आ जाएगी तो तुम्हें क्या कर देंगे, एक बार जगा देंगे कि भाई ध्यान से देख लो, है ना, यहाँ क्या है, खतरा है ना। बाकी अब तुम्हारा मन है कुदा लो गाड़ी, मना थोड़ी नहीं किया है, तुम कहो नहीं भैया हम गलत पाथ भेजेंगे, तो फिर भाई गलत पाथ भेज के देख लो, फिर तो होगा ही। लेकिन वो अपनी तरफ से अपना काम कर रहा है, अलार्म बजा रहा है, भाई जगह ये कौन सी है, रिस्की है, संभल जाओ। बाकी तुमको नहीं संभलना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो ये देखो सीधा क्या करें, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। लेकिन हम संभल तो गए, मतलब हम क्या बोले जावा से, हम बोले जावा से कि तुम्हारी वार्निंग समझ में आ गई, लेकिन ऐसी एक्सेप्शन के ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते, आए तो फेंक देना मुंह पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोड क्या कर देना, बंद कर देना। अगर हमने ये थ्रोज लिखा तो ठीक, देखो ध्यान से फिर। और यहाँ दो ऑप्शन, अच्छा एक अंतर और देख लो, एक अंतर और देखो, ये XYZ मेथड है, मान लो हम इसको यहाँ पे कॉल करें, ध्यान से देखो इसको, चलो कमेंट करते हैं। XYZ मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब देखो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ समझ में आएगी, लो एरर आ गया ना, एरर आ गया कि नहीं XYZ। तो ध्यान से आज सुन लो ये बात, अगर आपने किसी मेथड में थ्रोज का यूज कर रखा है तो उस मेथड को जो कॉल करेगा उसको भी थ्रोज का यूज करना पड़ेगा। अगर मान लो इस टेक्स्ट स्क्रीनशॉट को कोई और कॉल करे, वो भी थ्रोज का यूज नहीं, देख रहे हो अभी देखो एरर दे रहा है कि नहीं, XYZ में थ्रोज का यूज हुआ है ना, तो जो कॉल करेगा उसे भी थ्रो करना पड़ेगा भाई। देखो ये किया, और इनको जो कॉल करेगा उसको भी करना पड़ेगा। तो मतलब ये है भैया कि सभी को कर्जा भरना पड़ेगा, है ना भाई, जो भी रहेगा सबको भरना पड़ेगा। यही इसमें थोड़ी झंझट होती है,
इसी वजह से इससे हम लोग थोड़ा कतराते हैं कि यार एक बार अगर कहीं है तो जहाँ जहाँ कॉल करेंगे, अगर होता है ऐसा, एक मेथड यहाँ कॉल हुआ, फिर वहाँ कॉल हुआ, फिर वहाँ कॉल हुआ, 100 जगह कॉल हुआ, तो 100 जगह अगर उसमें थ्रोज लगा है तो 100 जगह हमको थ्रोज का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम थ्रोज यूज ना करना चाहें तो कौन सा ऑप्शन है? वो दूसरा वाला यार, सराउंड विथ ट्राई कैच, जिससे तुम परिचित हो। अरे ट्राई कैच सब हैंडल कर लेता है, क्या रन टाइम, क्या कंपाइल टाइम। सराउंड विथ ट्राई कैच कर दो। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक्सेप्शन आएगा तो फिर कहाँ जाएगा? कैच में। कहाँ जाएगा? कैच में। और फिर कैच, भाई कैच के बाद फिर कोड आगे बढ़ जाएगा, कोड रुकेगा नहीं। तो कंपाइल टाइम जब एक्सेप्शन आता है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो थ्रोज यूज कर दो। इसका मतलब है कि एक्सेप्शन आया और क्या करना है, हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है, हमें आगे चलाना नहीं है। लेकिन आगे चलाना है तो फिर किसका यूज करो? ट्राई कैच। समझ में आई बात अच्छे से? अब ये भैया लिख लेना, ये मेरे ख्याल से कंफ्यूजिंग चीज़ है, हमको तो खुद समझने में टाइम लगा था। नेक्स्ट क्लास में जो कंफ्यूजन हो इसके बारे में जरूर पूछ लेना। और इसके बारे में एक बात याद रखो, जब ये ट्राई कैच वाला यूज़ किया तो थ्रोज का यूज़ नहीं किया ना। अब जहाँ कॉल करोगे वहाँ भी थ्रो करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये फ़ायदा रहता है भाई, हम लोग थ्रोज करने से हमेशा क्या करते हैं? बचते हैं। किसी मेथड में थ्रोज का यूज़ कर लिया तो पता चला भैया क्या होगा, उसको जहाँ जहाँ कॉल करेंगे तहाँ तहाँ हमें हर मेथड में, जिस मेथड मान लो उसी को हम कई अलग अलग मेथड्स में कॉल किए तो कई अलग अलग मेथड्स में हमें थ्रोज का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही ट्राई कैच में डाल दिए होते तो फिर चाहे जहाँ यूज़ करें हमें थ्रोज करने की ज़रूरत नहीं रही। आज समझ में आई? याद रखना, ये याद है हम लोग ट्राई कैच यूज किए थे, थ्रो करवाते थे। हम लोग क्या करते थे? थ्रो, हम लिखते थे ना थ्रो ई, थ्रो ई, ई मतलब एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, और क्या लिखते थे? थ्रो। हम कहते थे भैया क्या करो, इसे थ्रो करो। वह लेकिन ये क्या है? वो थ्रो है, ये थ्रोज है। थ्रो यूज होता है किसके साथ? रन टाइम एक्सेप्शन के साथ। और थ्रोज यूज होता है किसके साथ? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के साथ। वो भी थ्रो करता है, ये भी थ्रो करता है। और इसके अंदर देखिए इसकी एक कमी, अगर एक मेथड थ्रोज है तो जहाँ जहाँ कॉल होगा सब जगह थ्रोज करना पड़ेगा। और एक सबसे ज़रूरी बात इसके बारे में, मान लो इसी में एक लाइन भाई और लिखी है, जैसे ये देखो क्या लिखा है भाई, दो लाइन है ना भाई, ये तो दोनों कंपाइल टाइम एक्सेप्शन वाली हैं। ये दोनों कौन सी हैं? थ्रेड डॉट स्लिप लिखते हुए एरर आती है ना, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन करते हुए भाग जाती है ना। तो ये कौन सी एक्सेप्शन है? ये भी कंपाइल टाइम है और ये भी क्या है? कभी ऐसा होगा जैसे मेरे मेथड में दो लाइन लिखे हैं, दो के दोनों क्या है? कंपाइल टाइम वाली है। तो दोनों को हमें थ्रो करना, अगर मान लो मेरा प्लान है तो हम चाहें तो क्या कर दें? ऐड थ्रोज इसको भी कर दें, ऐड थ्रोज इसको भी कर दें। तो ये एक बात याद रखनी है, अंतर थ्रो और थ्रोज में अंतर पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। थ्रोज की अच्छी बात एक और कि थ्रोज के थ्रू आप कई एक्सेप्शंस को मैनेज कर सकते हैं। देखो यहाँ थ्रोज के बाद आईओ एक्सेप्शन है और कौन सा है? इंटरप्टेड। दोनों को मैनेज कर रहा है थ्रोज ना। लेकिन जब थ्रो लिखते हो तब तो जो ये एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट होता है बस वही यूज करते हो। अब बात समझ में आई? क्या समझ में आया? याद रखना ये वाला जो एक्सेप्शन था थ्रेड डॉट स्लीप वाला है ना, ये कौन सा है? थ्रेड डॉट स्लीप फाइल्स डॉट कॉपी, ये क्या है? चेक्ड एक्सेप्शन। क्या है? चेक्ड या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। वो क्या था? रन टाइम एक्सेप्शन या अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन इसीलिए है तुम्हें मतलब नींद से जगाने के लिए कि भैया खतरे वाली जगह कुछ व्यवस्था करो। अब तुम्हारी मर्जी, बोल दो कि आ जाए तो थ्रो कर देंगे, नहीं तो आ जाए तो हमको कुछ करना है, तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन वो तुमको जगाने के लिए है ये अलार्म। ठीक है? और थ्रोज के बारे में समझ में आया ना। और अक्सर वैसे हम लोग थ्रोज से बचते हैं, ट्राई कैच को यूज करते हैं। नहीं थ्रोज यूज करेंगे तो जहाँ जहाँ देख रहे हो ये कॉल किए हैं XYZ को, अब इनसे भी कहेगा दो एक्सेप्शन थ्रो किया है ना, तो इनसे भी कहेगा चलो तुम भी दो ठो करो कायदे से। फिर इनको जो कॉल करेगा उनसे भी कहेगा चलो तुम भी दो ठो करो, है ना। और ये क्या है?
थ्रोज जो है मेथड लेवल पे ही ऊपर ही डिसाइड कर लेते हो। तो भाई लो, हम तो कहेंगे जनरली थ्रोज से क्या करना, बचना, और ट्राई कैच का यूज़ करना। जैसे यहाँ आ रहा है, ये चेक्ड एक्सेप्शन है, यहाँ लिख दो सही सही फिर भी आ जाए, और ये ऑप्शन दिखने लगे 2 ऑप्शन, तो समझ जाना यही जगह है चेक्ड एक्सेप्शन वाली। हम क्या करते हैं, इसको सराउंड विथ ट्राई कैच, झंझट खत्म। क्लियर? तो भाई ये चीज जरूर लिख लेना आज चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में, ठीक है? तो ये हो गया आपका, कहाँ एरर है भाई? अब देखो ये भी है ना, तो क्या करें, सराउंड विथ, चलो ट्राई कैच करें। देखो यहाँ ट्राई है, कैच है, कैच के अंदर भी क्या है, ट्राई कैच है। होता है ना सब भाई, डिब्बे के अंदर डिब्बा है, उसके अंदर डिब्बा होता है ना, तो वैसे ही ये भी है चीजें, कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट। कितने हो गए भाई? खूब, तो ठीक ठाक मेथड हो गए 30-32। अब अभी क्या हम लोगों ने देखा, ये तो हमने ये देख लिया। अच्छा हाँ, हम जो बताना चाह रहे थे कि वो तो भूल ही गए असली चीज। हम चाहते हैं आप लोग बार बार थ्रेड डॉट स्लिप लगाते हो ना, वेट करते हो ना, है ना, 4000 5000 देते हो, कई बार गलती से 40-50 भी हम लोग दे देते हैं, सोचते हैं 50 सेकंड तो दिया है, वो 50 सेकंड नहीं, क्या दिया होता है, 50 मिली सेकेंड। और फिर जहां यूज करते हो वहां क्या करना पड़ता है, वहां ट्राई कैच से उसे क्या करना, या थ्रोज से या ट्राई कैच से उसे क्या करना पड़ता है, हैंडल। हम कह रहे हैं यार एक मेथड बना लो, पब्लिक वाइड मेथड का नाम क्या रखें, अब रख देते हैं स्टैटिक वेट, और पैरामीटर भेज देते हैं भाई ये इंट टाइम इन सेकेंड्स। मतलब बता दे रहे हैं इस मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस क्या लिख रहे हैं, थ्रेड डॉट स्लीप अंदर टाइम इन सेकेंड्स गुणे 1000। तो हम 50 भेजेंगे तो अपने आप अंदर जाके क्या हो जाएगा, वो 50,000 हो जाएगा। हेलो कौन? हाँ सुंदर यार बोलो, किसके, रिंकू के? ठीक है ठीक है, अभी तो क्लास में, अब तुमसे बात करनी है इस बारे में, ठीक है? 5-10 मिनट में करते हैं। ये ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन तो करेंगे नहीं, क्या यूज करते हैं, सराउंड विथ ट्राई कैच। अब वो यार अच्छी एक चीज देखो, बढ़िया हो गया कि नहीं, एक मेथड बन गया स्टैटिक वेट। 4-6 लाइन का काम एक लाइन में, जहां कॉल कर रहे थे कहीं किए थे ना तुम, क्या लिखे थे तुम, कहीं थ्रेड डॉट स्लिप यूज किए हो, जैसे यहीं किए हो ना, यहीं किए हो ना भाई, ऐसे मत करो। अब बना दिए हैं एक मेथड ना, उसका नाम क्या रखे हैं, स्टैटिक वेट। अगर 20 सेकंड वेट कराना है तो भेज दिए क्या, इस बात का काम है ना, बढ़िया। 20 सेकंड वेट कराना है, 20 लिख दिए भाई। मतलब देखो जरा भाई, अब एक काम करो, अब बैठने से तो सिर्फ काम नहीं चलेगा ना यार। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो भैया अभी भी कहेंगे